नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद अरशद खान द्वारा लिखित कहानी भोला का बैल सुनाने जा रही हूँ। किशनपुर में एक किसान था भोला। नाम के अनुरूप ही भोला सरल और ईमानदार था। वह गांव में अकेला ही रहता था। 2 लड़के थे जो शहर में मामा के पास रहकर पढ़ रहे थे। भोला बहुत मेहनती था। 2-4 बीघे खेती थी, उसी में जमकर मेहनत करता। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि जब फसल तैयार होती तो देखने वालों का जी जुड़ा जाता। भोला के पास 2 बैल थे। घर के आगे पड़े छप्पर में एक किनारे 2 नांदे गड़ी थीं। दोनों उसी में मुंह मारा करते थे। दोनों हष्ट-पुष्ट थे, मजबूत पुट्ठे और चमकदार त्वचा देखकर लोग भोला की किस्मत पर रश्क खाते। भोला को भी इसके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छी खिलाई पिलाई, सेवा टहल से ही तो दोनों बैल आसपास के गांवों में अपनी धाक जमाए थे। वैसे तो दोनों बैल भोला का कहा खूब मानते थे, पर उनमें से एक बड़ा गुस्सैल था। भोला को छोड़कर दूसरा कोई उसकी नांद के पास भटकता तो उसकी शामत समझो। नथुनों से झाग गिराता हुआ अपने नुकीले सींग घुमाने लगता। सारा गांव उससे भय खाता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक पंडित रहा करता था। कहने को तो उसका नाम धनीराम था, पर था वह एकदम कंगाल। इसकी वजह थी उसका आलस। वह भोला से ईर्ष्या करता था। भोला की खुशी उससे देखी नहीं जाती थी। वह जब भी भोला को खेतों में जुटा देखता, जलकर कोयला हो जाता। धनीराम एक दिन भोला के घर के सामने से गुजर रहा था। भोला उस समय घर पर नहीं था। दोनों बैल नान में मुंह डाले मस्ती में चारा खा रहे थे। अचानक धनीराम के मन में एक कुविचार आया। उसने सोचा, क्यों ना भोला के मरखने बैलों की रस्सी खोल दूं। जब यह गांव में तहस नहस मचाएगा तो भोला की हालत खराब हो जाएगी। लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और नुकसान की भरपाई करनी होगी, सो अलग। यह सोचकर वह दबे पांव खूंटे के पास पहुंचा और बैल की रस्सी खोलकर भाग खड़ा हुआ। भोला उस समय खेतों की निराई कर रहा था। एक चरवाहे ने जाकर उसे बताया कि उसका मरखना बैल रस्सी तोड़कर भाग खड़ा हुआ है। भोला घबरा गया। वह जिस हाल में था भाग खड़ा हुआ। थोड़ी दूर चलते ही उसे भीड़ दिखाई दी। भोला को पक्का यकीन हो गया कि बैल ने किसी को घायल कर दिया है और उसी को घेरे लोग खड़े हैं। लेकिन पास जाकर पता चला वहां मदारी तमाशा दिखा रहा है। वह वहां से निकल पड़ा। रास्ते में कई लोगों से पूछा गया, पर बैल का कहीं पता नहीं चला। तभी एक लड़के ने बताया कि उसने गांव के बाहर घूरे पर एक बैल को सींग चलाते हुए देखा था। भोला फौरन उधर भागा। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह किसी और का बैल था। भोला ने सब कहीं छान मारा, लेकिन बैल उसे कहीं नहीं मिला। वह थक हार कर निराश हो घर लौटने को हुआ कि धनीराम के घर की ओर से चीखें आती सुनाई दी। भोला सारी थकान भूलकर उस ओर भागा। जाकर देखा तो उसकी हंसी छूट गई। धनीराम छप्पर के ऊपर चढ़ा था और बैल छप्पर की धुनी में लगातार टक्करें मार रहा था। भोला को देखते ही धनीराम चिल्लाया, अरे भोला, मुझे बचाओ, तुम्हारा बैल मुझे मार डालेगा। भोला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन पंडित जी, यह आपके पीछे कैसे पड़ गया? धनीराम कलपते हुए बोला, भोला भैया, मुझे नहीं पता था कि जानवरों को अच्छे बुरे की पहचान आदमियों से ज्यादा होती है। मैंने तुम्हारे बैल को इसलिए खोल दिया था
कि तुम परेशान हो जाओ, पर इसे खोलते ही यह मेरे पीछे पड़ गया। तब से पूरे 3 गांवों का चक्कर मुझसे लगवा चुका है। अब तो मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। भोला ने किसी तरह से पुचकार कर बैल को वश में किया और उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। धनीराम हाँफते हाँफते नीचे उतरा। उसे समझ में आ गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वह स्वयं ही उसमें गिरता है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।